हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 32, जिसका आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि हमने क्लास 9th में तो नहीं सीखा, लेकिन हम 10th में उसको सीखने जा रहे हैं। वो है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोण के मध्य बनने वाले संबंध का अध्ययन है। ठीक है, तो बेसिकली जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं और उसके कोण के जो भी मध्य जो बनने वाले संबंध हैं उसका अध्ययन के करने को त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज के कोणों के आधार पर इन भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आप इस आकृति में देख सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये तो इसकी भुजाएं हैं और ये जो हैं वो समकोण त्रिभुज के क्या हैं, कोण हैं। ठीक है, अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, ये क्या होता है। बेसिकली आपने कभी सुना तो होगा बड़ी दीदियों के मुँह से, या वैसे भी कई बारी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर या कहीं भी, तो वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये होता क्या क्या है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जैसे ये इस तरीके का समकोण त्रिभुज है, इसमें इस वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसको हम लंब कहते हैं, जिसको कि हम पी से डोनेट करते हैं और नोट करते हैं। और इसको आधार कहते हैं, जिसको कि हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी से। अब आप ये देखोगे कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो साइन थीटा होता है वो पी बटे एच होता है, यानी लंब बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। टैन थीटा पी बटे बी, यानी पी जो है आपका लंब है और बी जो है आधार। ठीक है, ऐसे ये कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है। देखिए मैं एक बार इसको अच्छे से समझाती हूँ। साइन थीटा देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। अब आप ये देखेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। ठीक है, जैसे साइन थीटा अभी हमने पढ़ा पी बटे एच होता है और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है। और साइन थीटा जो है बच्चों वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। ठीक है, और एज इट इज़ कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा हो सकता है, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा इसका उल्टा एच अपॉन बी, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही जो टैन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन में बी, तो कॉट उल्टा हो जाएगा बी अपॉन में पी। टैन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट, और कॉट होता है 1 अपॉन टैन। और कुछ विशेष स्थिति आती है जिसमें साइन थीटा जो है वो पी बटे एच होता है और कॉस थीटा पी बटे एच। लेकिन साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा होता है, यानी यहाँ पे एच से एच कट जाएगा और पी बटे बी बनेगा, जो कि है आपका टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को देखते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 24/25 है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने सबसे पहले ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ये। इसमें जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका p बटे एच होता है। तो p यानी लंब और h यानी कर्ण। तो 24 और 25 दिया हुआ है, आपको ये वाला आधार नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने 9th क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा।
एच स्क्वायर क्या है आपका 25 का स्क्वायर, पी क्या है आपका 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 625, 24 का क्या होता है 576। दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 49 यानी 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 सत्ते 49 होता है ना। तो बी जो आपकी वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। यानी अब आपके पास जो बी है वो 7 है और पी 24 और एच क्या है 25। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, साइन थीटा आप निकाल लीजिए। पी बटे एच होता है, ये तो आपको दे ही रखा है 24 बटे 25। तो कॉस सेक थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 25 बटे 24। कॉस थीटा देखिए बी अपॉन एच होता है यानी 7 बटे 25। सेक थीटा इसका उल्टा होता है यानी 7 बटे 25 का उल्टा हो जाएगा 25 बटे 7। टेन थीटा देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, जिसमें 25 से 25 कट गया, क्या बचा 24 बटे में 7 बचा। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी 24 बटे 7 का उल्टा क्या हो गया 7 बटे 24 हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक उदाहरण दिया था और आपको समझाया गया था। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 5 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा इतना दे रखा है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आसान है, ये करके दिखाऊंगी मैं अभी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि टैन थीटा आपको दिया है तो सेक, कॉट और कॉस थीटा निकालिए। प्रश्न नंबर 3 में समकोण त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें क्यू 90 डिग्री है। यदि साइन पी जो है 3/4 है तो दर्शाइए कि कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है, √7/2 है कि नहीं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, जो कि मैं आपको यहीं करके दिखा दूंगी, और प्रश्न नंबर 1, 2, 3 जो है वो हम बाद में अलग से शीट पे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 कर लें पहले। दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए। तो देखिए आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ये आपका लंब है, कर्ण है और ये है आपका आधार। ठीक है, अब जो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटे में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, साइन थीटा जो है वो बेसिकली क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है आपका देखिए P, कर्ण क्या है 5। तो यानी साइन थीटा जो है वो कितना निकल गया 3/5 निकल गया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक आसान सा वो समझाती हूँ। देखिए लंब, देखिए आप इधर लिख दीजिए, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टैन हो गया। ठीक है, अब आप लिखिए, देखिए आपको मैं इजी वे में समझाऊंगी। लाल अनार लाया, काला कौवा आया। समझे इसको, दोबारा एक बार बोलूं, ये याद रखने के लिए है, ये बहुत आसान। देखिए लाल अनार लाया, काला कौवा आया। अगर आप ये इस तरीके से याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो है लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। जो कॉस थीटा है वो है आधार बटे कर्ण, और जो टेन थीटा है वो है लंब बटे आधार। है ना आसान। तो देखिए अब हम करते हैं इसको। साइन थीटा हो गया हमारा, अब हमारा कॉसेक चाहिए। कॉसेक तो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर ये 3/5 है, इसको कर दीजिए 5/3 कर दीजिए। अब कॉस देखिए, कॉस थीटा क्या है, देखिए यहाँ पे आधार बटे में कर्ण आ रहा है ना, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, यानी 4/5। और सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/4। ठीक है, फिर टैन थीटा देखिए, टैन थीटा क्या होता है लंब बटे में आधार होता है। तो लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4, और कॉट थीटा इसी का उल्टा होगा, तो 4/में क्या होएगा 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दी गई तालिका हमने पूरी कर ली। इस त्रिभुज को देख करके आपको समझ में भी आ गया होगा। बस आपको ये वाली चीज़ जो मैंने आपको नई सिखाई है, ये शायद आपको कोई नहीं सिखाएगा याद रखने के लिए। तो ये मैंने सिखाया है कि लाल अनार लाया, काला कौवा आया। ठीक है ना, बड़ा मज़ेदार, ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कर लिया हमने, इसको नोट डाउन कीजिए। अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 4 किया है, अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों आपको मिलान करना है।
तो मिलान के लिए देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन का उल्टा होता है, यानी ये 1, इसका आंसर 1 है। टेन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी ये है नंबर 2। सेक थीटा क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है, यानी ये है 3। सेक 1/सेक क्या होता है, कॉस, तो ये है 4। और कॉट क्या होता है, 1/10, यानी ये है 5। तो यहाँ से आपको ये मिलान करो के सही सही तरीके से आपको इसको मिलाना है और अपनी कॉपीज़ में इसे काम को कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सीख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आप ये देख सकते हैं, इसमें आंसर नंबर 1 है, जो कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा यानी 5/13 दिया हुआ है, जो कि P/H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। P लंब और H जो है वो कर्ण या हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। तो ये आपका P होता है, ये B होता है और ये H होता है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, और इसके बाद आप ये जो आधार है यानी ये इसको निकाल सकते हैं हम। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर और B का स्क्वायर। 13 का क्या होता है 169, 5 का 25, और जो B स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर 25 इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 169 में से 25 B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, जब माइनस करा आपने तो क्या आ गया आपका 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, यानी B जो आ गया वो 12 आ गया। P आपको दिया हुआ था 5, H दिया हुआ था 13 और B जो है वो आपका 12 आ गया। तो आपके पास तीनों अभी फिगर हैं जो जिनके आंसर्स हैं, मतलब ठीक है कि P क्या है, H क्या है, B क्या है। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो इसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पे साइन थीटा जो है वो क्या होता है, P/H होता है, तो यानी 15/13 हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो अगर ये 5/13 है तो ये कितना हो जाएगा, 13/5। कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, B/H, यानी 12/13। सेक थीटा क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 12/13 का 13/12। ऐसे ही टेन थीटा देखिए बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा है आपके पास 5/13, कॉस थीटा है 12/13, यानी 12/13। तो कॉट थी, तो यहाँ से देखिए 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर 5/12, यानी 5/12। लेकिन कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा, 5/12 का क्या हो जाएगा उल्टा, 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपने इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो निकाल करके दिखा दिए। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है। टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 15/8, जो कि P/B होती है, यानी लंब बटे आधार होती है। ठीक है, तो लंब आपको ये हो गया, आधार ये हो गया, यानी आपको कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। H एज इट इज़ रखिए, P की वैल्यू रखिए, B की रखिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का क्या होता है 64, दोनों को प्लस करिए 289, 289 यानी 289। 289 किसका होता है 17 का होता है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे कि वो 17 का स्क्वायर होता है, यानी H क्या आ गया आपके पास 17। H 17, P 15 दिया था, B जो था वो 8 दिया हुआ था। आपको 3 चीज़ें निकालनी है, सेक थीटा निकालना है, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है H/B, 17/8, 17/8। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होगा बच्चों। अगर सेक थीटा आपका 17/8 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। ऐसे कॉट थीटा क्या होता है B/B, P यानी आधार बटे में लंब, तो आधार है आपका 8 और लंब है आपका 15। तो आंसर आ गया आपका 8/15। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। सिर्फ आपको ये 3 ही निकालने थे, उससे ज़्यादा नहीं। पहले वाले में तो सारे निकालने थे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में 3 निकालने थे। आप प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यानी आपको जो है 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री है। साइन दिया हुआ, साइन P दिया हुआ है 3/4, तो ये 3 हो गया।
लंब और 4 जो है वो कर्ण हो गया, यानी P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सेम जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, ठीक है। H की वैल्यू रखिए, P की रखिए, B की जगह B रखिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और B की जगह B। 16 में से 9 गया, क्या बचेगा? 7। इसको स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करती हूँ। 16 में से 9 गया, इधर आया 7, तो B की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब आपको ये सॉल्व करना है कि cos P और sin R जो है वो आपको शो करना है कि √7/2 हो। तो cos P जो है वो आपका √7/4 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो साइन थीटा है और cos थीटा है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि जो साइन थीटा बेसिकली जो आपका cos थीटा होता है, 1 मिनट, इसको मैं सीधा cos थीटा का ही लिखूँगी। जो आपका cos थीटा होता है बच्चों वो आपका आधार बटे कर्ण यानी जो B है, B बटे में H होता है, तो जो कि √7/4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही साइन R आपका आ गया √7/4। आप दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो 4 की जगह तो इधर 4 ही आ जाएगा, और ये दोनों हो गए 2√7, 2 से इसको कट कर लिया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आ गया √7/2 √7/2, यानी ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। तो बच्चों आपके 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपको वर्कशीट के अंदर ही आपको समझा दिया था, वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।